हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के दो बड़े हैं, रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब और पास्टर अनवर फजल। ये दो नाम बड़े मोतबर हैं और बहुत इनकी खुदा के बड़े अच्छे अजीम खादमों में से शुमार किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इनके साथ खिदमत में जुड़े हुए हैं और इनकी इबादत देखें तो बहुत लोग जो हैं इनकी इबादत में शरीक होते हैं। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनकी एक वीडियो जो है वो अब वायरल हो चुकी है, वरना मैं नाम ना लेता। मैंने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी बगैर नाम लिए, लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हो चुकी है तो इसलिए नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये हुआ है कि आपको पता है कि पास्टर अनवर फजल साहब जो हैं वो आज से नहीं कई बरस से जब उनकी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, इबादत होती है, तो उसमें सियासतदान भी आते हैं। पहले हम देखते थे कि ज़्यादातर अकलीती सियासतदान, चाहे उनका पीटीआई से ताल्लुक हो, नून लीग से या पीपल्स पार्टी या किसी से भी, तो मसीही वो जो सियासतदान होते हैं उनको बुलाते थे। अब फिर देखा कि बाद में गैर मसीही यानी मुसलमान सियासतदान भी आना शुरू हो गए और बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, रेगुलर आते हैं, उनके घर पे भी विजिट करते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़, ये दोनों जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं उस हल्के के जिसमें पास्टर साहब का चर्च वाक़ है बहार कॉलोनी में लाहौर में, तो वो भी आए। और इससे पहले भी देखा कि आप उनकी फेसबुक पोस्ट वगैरह देख लें, लोग आते हैं और स्टेज को इस्तेमाल करते हैं, तो अपने शायद वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि सामने बैठे हुए जो इबादत गुजार हैं वो वोटर्स भी तो हैं। तो एक ये बात, फिर यहाँ पे एक बहस छिड़ निकली या बहस बनती भी है कि क्या इबादत गाहों में सियासतदानों को बुलाना चाहिए, घरों में बुलाने एक अलग बहस है। और इसके जवाब में पास्टर जमील नासर साहब ने कहा कि ये मज़बा है एक तरह से, यानी कि एक तरह से बल्कि यकीनन जो स्टेज है, पुलपट है, उसके ऊपर गैर मुतल्लका शख्स को आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इवन कलीसिया में भी हम ऐसे नहीं चले जाते। मुझे याद है मैंने कई दफ़ा पास्टर अनवर फजल साहब के वहाँ जो इबादत होती है वहाँ पे सुबह सुबह लोग दुआ करने भी आते हैं। एक इंडोर है हॉल, उसके अंदर भी गए, तो अगर आप स्टेज के ऊपर जाएं तो आपको जूते उतार के, मैं इबादत के दौरान नहीं था गया, वो सुबह उनकी एक रूटीन है कि लोग आते हैं दुआ वगैरह करवाने, तो वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर आ जाएँ, उनके भाई पास्टर शौकत फजल साहब ने। तो जूते उतार के खुद भी बंदे को फील होता है कि हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, और बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि ये स्टेज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर हमने देखा कि परस्तार होते हैं, खुदा उनके खादमीन होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, और जो कलाम सुनाने वाले होते हैं पास्टर साहबान या बिशप साहबान, वो खुदाओं के खादम जो होते हैं वो जाते हैं। तो मेरी ज़ाती राय में भी ऐसे स्टेज को इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कतई तौर पे। आप प्राइवेट मीटिंग्स रखें, और वो सियासतदानों का काम है वो लोगों को इकट्ठा करें ना करें, आप उनको ये बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो पास्टर अनवर फजल के बकौल वीडियो में उन्होंने कहा जी पूरा जो किसी की मलकियत नहीं है, ये जो स्टेज है या इबादत गाह है, ये सिर्फ पास्टर की मलकियत नहीं है, इसमें सवाल सर पास्टर का नहीं है। मैं आपको पता है बड़ा भाई समझता हूँ और बड़ी इज्जत भी करता हूँ, तो आप भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इबादत की सैंक्टिटी है, तकद्दस है, उसमें आप ये दुनियावी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। प्राइवेट कैपेसिटी में आप बिल्कुल ज़रूर करें। और फिर आपने वीडियो के दौरान बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ किए, और वो पता नहीं दोहराना ही नहीं चाहिए, तो आपने कह दिया कि गधे के ऊपर किताबें लादने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, ये नहीं हो जाता। तो ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी ज़ात के साथ ये लफ्ज़ आपके मुंह से निकले तो ये बड़ा अजीब सा लगा। हो सकता है मुहावरतन आपके लिए ये मायूब ना हो, लेकिन हज़ारों लाखों जो आपको सुनने वाले लोग हैं बशमूल मेरे, तो बड़ा एक हर्टफुल था। तो इस पर आपको यकीनन पास्टर अगर जमील नासर साहब को आपने मुखातब किया कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो फिर आपको ज़रूर आपस में बात करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो माजत भी एक दूसरे से कर लें, क्योंकि आप खुदाम के खादम हैं और खिदमत जो है वो आपका अव्वलीन तोड़ा है और अव्वलीन जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब से। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा, और उन्होंने कोई ऐसी बात शायद जवाब में नहीं कही, या अगर जवाब था या जो भी था या जो भी उनका रिस्पॉन्स था या अर्लियर वीडियो थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेंबर जो है अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तानी टर्म यूज़ की, क्योंकि मेंबर जो है वो मस्जिद के लिए इस्तेमाल होता है। वो कह रहे थे कि मसाजिद में मौलवी हजरात जो हैं वो सियासतदानों को मेंबर पे नहीं आने देते, तो हम कैसे अपने मेंबर पे आने दें। इन अदर वर्ड्स के स्टेज के ऊपर या जो एक मखसूस जगह है फ्रंट चर्च के सामने, यहाँ पे
مقدس میز ہوتی ہے یا صلیب مقدس لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے، سیاستدانوں کو مدعو نہیں کر سکتے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور خدا کرے کہ یہ رفٹ جو ہے یہ ایسے نہ ہو، اور مقاصد جو ہیں خادموں کے وہ یہی ہونے چاہیے کہ خدمت، روحوں کو جیتنا. اور یہ میری بالکل ایک ناقص سی ایک ویڈیو ہے، اور ایک بالکل ایک مؤدبانہ طریقے سے دونوں خادمان دین سے ریکویسٹ بھی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز آپ آپس میں بیٹھے اور صلح کا پیغام جو ہے وہ سامنے آئے گا، کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بڑا اچھا طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں سلجھے طریقے سے، بجائے کہ پبلکلی. اور یہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح کے پاسٹر انور فضل صاحب نے کیا، بڑے بھائی ہیں ہمارے، آئی ہوپ کہ وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور کسی کی دل آزاری جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، میرا بھی مقصد نہیں ہے. اگر ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو میں معافی چاہتا ہوں. تو لیکن یہ میرا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ مذہبی جو عبادت گاہ ہیں ان کو سیاسی آماج گاہ نہیں بننا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو، جو خدا کی فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. اور جتنے بھی نئے سبسکرائبر ہیں ان کو دل سے خوش آمدید. تھینکس فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو.